अपनी मांगों को लेकर दोबारा दिल्ली कूच करेंगे किसानों ने सरकार को वार्ता के लिए दिया था 1 दिन का वक्त। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर का बयान, कहा सरकार ने नहीं निकाला कोई समाधान। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को नहीं मिला कोई बातचीत का न्योता। थोड़ी ही देर में किसानों का 101 जत्था एक बार फिर दिल्ली के लिए कूच करेगा। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने कहा, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन 300वें दिन भी प्रवेश कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी अड़ी हुई है। सरवर सिंह पंढेर ने कहा, हम पंजाब में बीजेपी नेताओं के प्रवेश का विरोध करेंगे। सुना है कि सैनी और गडकरी अमृतसर जाने वाले हैं। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने कहा, पंजाब की भगवंत मान सरकार केंद्र सरकार के साथ मिली हुई है। मान और केजरीवाल को आगे आकर इस पर सफाई देनी चाहिए। पंढेर ने कहा, भगवंत मान सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। पहले हम केवल केंद्र सरकार के खिलाफ थे, लेकिन अब हमें राज्य सरकार से निपटना होगा। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने कहा, पंजाब की भगवंत मान भी जो है इस वक्त केंद्र सरकार के साथ यहां पर मिली हुई है। मान और केजरीवाल को आगे आकर इस पर सफाई देनी होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जयपुर पहुंचे। कांग्रेस नेतृत्व संगम सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई बड़े नेताओं की नो एंट्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के जयपुर में खेड़ापति बालाजी आश्रम पहुंचे। वो यहां पार्टी के नेतृत्व संगम नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। एनसीपी सपा सुप्रीमो एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार सोलापुर के मार्कड़वारी पहुंचे। शरद पवार ने कहा, चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करने की जरूरत है। अमेरिका जैसे बड़े देशों ने बैलेट से चुनाव कराए। मार्कड़वारी में शरद पवार डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर का अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में मार्कड़वारी गांव की चर्चा हो रही है। वोटिंग को लेकर लोगों के मन में शंका है। बैलेट पेपर के समर्थन में उतरे ग्रामवासी ईवीएम विरोध के आंदोलन में सहभागी होंगे। शरद पवार, ग्रामीणों ने ईवीएम के आंकड़ों पर जताया था शक। मार्कड़वारी गांव के लोगों ने बैलेट पेपर से वोटिंग का निर्णय लिया था, लेकिन प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी थी। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ की 60वीं स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थापना दिवस परेड में हुए शामिल। 60वें स्थापना दिवस परेड में भाग लेने के दौरान शाह ने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ कर्मियों को अर्पित की पुष्पांजलि। स्थापना दिवस जवानों ने किया परेड। 1 दिसंबर 1965 को अर्धसैनिक बल की स्थापना की याद में बीएसएफ 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। बीएसएफ स्थापना दिवस पर पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे शाह। कल जोधपुर पहुंचने पर एयरफोर्स स्टेशन पर शाह का किया गया भव्य स्वागत। ममता ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की जताई इच्छा। बोली, गठबंधन को मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। ममता के बयान का समाजवादी पार्टी ने किया समर्थन। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा, सभी दल सहमत हों तो सपा ममता का समर्थन करे। ममता बनर्जी के बयान का शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान भी सामने आया। कहा, हम भी चाहते हैं कि वो विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख भागीदार बने। ममता के गठबंधन लीड करने वाले बयान पर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान। कहा, ममता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का अभिन्न अंग है। वो भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक है। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा, हम मिलकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा, विपक्ष को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, और तो यहां पर धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने कुंभ के आयोजन और राम मंदिर के निर्माण से लेकर काशी के विकास और धर्म आध्यात्म के विकास में सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नारे पर पलटवार किया। ट्वीट कर कहा, 10 साल में आप सरकार ने जो काम किए वो सब काम बंद कर देंगे। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी ने नारा दिया है, बदल के रहेंगे, हमें जिसका डर था वही हुआ, बीजेपी वाले सब काम बंद कर देंगे।
केजरीवाल ने कहा अगर इनको वोट दिया तो वो सब कुछ बदल देंगे, यानी 24 घंटे बिजली बंद हो जाएगी, फिर लंबे लंबे पावर कट्स होंगे, फिर बिजली बंद हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली में बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगते थे, लेकिन अब 24 घंटे बिजली मिलती है। पहले हर महीने हजारों रुपए के बिजली के बिल आते थे, लेकिन अब 0 बिल आता है। केजरीवाल ने कहा हमने बीजेपी षड्यंत्र का हर बार उसे नाकाम किया है। मुफ्त बिजली को रोकने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन हर बार नाकाम रहे। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा देश को एक ऐसे झगड़ों में धकेला जा रहा जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ओवैसी ने कहा कोई भी देश तब तक महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी एक बड़ी आबादी को लगातार ऐसे दबावों का सामना करना पड़े। ओवैसी ने कहा सरकार पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करे और इन झूठे विवादों को खत्म करे। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर कस्बे में 3 से 4 लोगों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना, सुरक्षा कर्मियों ने चलाया तलाशी अभियान। कठुआ के एसएसपी शोभित सक्सेना ने कहा कुछ संदिग्ध हरकतें दिखी, हमने एक घंटे के भीतर कार्रवाई की है। एसओजी, सीआरपीएफ अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरे इलाके की तलाशी। एक्सपेक्टेड मूवमेंट है तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें विद इन 1 आवर रिस्पॉन्ड किया। कल रात से लेकर अभी तक हम लोगों ने आर्मी और एसओजी और सबको मिला के, सीआरपीएफ को मिला के पूरा एरिया सर्च किया है। अपनी नफरी वगैरह भी सब जगह लगा दी है, तो अभी वही सर्च चल रहा है, एरियल सर्वेलेंस वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दिल्ली में द इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन कॉस्कॉन 2024 का आयोजन, कॉस्कॉन में 25 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। द इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय राणा ने कहा सोसाइटी विज्ञान में नई तकनीक और नवाचार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में पहली बार दिखा तेंदुआ, दहशत में गेस्ट हाउस के कर्मचारी, अलग अलग कमरों में छिपे, अफरा तफरी का माहौल। विद्याधर नगर इलाके में घुसा लेपर्ड, मचा हड़कंप, एक शख्स को किया जख्मी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद। लेपर्ड जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र में घुसा, गार्डन में लेपर्ड को घूमता देख लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। लेपर्ड को ट्रैंक्लाइज करके रेस्क्यू किया गया। पास में बिल्कुल इधर पापड़ के बालाजी के जो नारगढ़ सेंचुरी उसका लगता हुआ जंगल है, तो कई बार रात के मूवमेंट वो कर जाता है, तो वो जैसे ही ज़्यादातर तो रात में निकल जाते हैं, कई बार वो रास्ता भटक जाता है, कोई ऐसे हो जाते हैं तो रुक जाते हैं। ट्रैंक्युलराइज करने में इतनी देरी, कोई खास वजह? थोड़ा पब्लिक का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, पब्लिक उसको डिस्टर्ब कर रही है, आवाज़ कर रही है, जहाँ इकट्ठी हो जाती है, और कुछ उसको वो प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही, इस वजह से नहीं हो पा रही। कर रहे हैं, जल्दी कर देंगे उसको रेस्क्यू। लखनऊ की टीम के गुप्त सूचना के आधार पर बिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी, नेपाली नागरिकों का नेटवर्किंग से लेकर फर्जी दस्तावेज बनाने का खेल जारी। पुलिस को संस्था में पढ़ाने वाले शिक्षकों, दर्जनों बच्चों का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बिजनेस के नाम पर ठगी कर रहे थे लोग। फतुहा में नेपाल मूल के 250 से ज्यादा छात्र छात्राओं को बिना डिग्री वाले शिक्षक करा रहे पढ़ाई। छात्रों से पुलिस कर रही पूछताछ, इंस्टीट्यूट के संचालक फरार है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के अराजक तत्वों ने पुलिस को वहां पर खदेड़ा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच जारी है। 2 समुदायों के बीच बहस के बाद मस्जिद के पास पत्थरबाजी शुरू। सीरिया में विद्रोहियों का तख्ता पलट की कोशिश। गुजरात के कच्छ में नकली ईडी अधिकारियों का भांडाफोड़, नकली ईडी अधिकारी बनकर मारने गए थे छापे। एक महिला समेत 12 लोगों की टीम थी। कच्छ जिले के गांधीधाम में एक ज्वेलर्स की दुकान और घर पर छापे के दौरान पुलिस ने पकड़ा। छापे के दौरान सभी आरोपी ज्वेलर्स का लाखों का माल लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने दिखाई फुर्ती, सभी 12 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, हत्या के आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली। 1 महीने पहले युवक निहाल सिंह को आरोपी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार। छठे आरोपी दीपक को पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के बाद पकड़ा। देवरिया के विष्णुपुर मोड़ के पास मुठभेड़, आरोपी दीपक के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रेन में लगे इंजन के ऊपर शख्स ने छलांग लगाई।
निजामुद्दीन में मॉस्को टिगामा की ओर जाने वाली गाड़ी गोवा एक्सप्रेस पर कूदा शख्स हाई टेंशन तार की चपेट में आने से आग का गोला बना। मृतक की शिनाख्त बाकी है। घटना के बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हादसे की पड़ताल में जुटे अधिकारी। दामापुर में सुरेश राजभर की हत्या के आरोपी विशाल सोनकर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हरियाणा के रोहतक में बारातियों पर फायरिंग, गोलीबारी में एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। रोहतक के किलोई गांव में बारातियों पर फायरिंग के पीछे हिमांशु भाऊ गैंग का शक। मृतक मंजीत फाइनेंस का करता था काम। दिल्ली पुलिस ने रख चुका है कांस्टेबल। सभी हमलावर स्कॉर्पियो से आए थे। वाटिका गेट के बाहर 7-8 फायरिंग कर फिर उसी गाड़ी से फरार हो गए। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई के बांद्रा में बवाल, हॉल के अंदर शख्स ने छिड़का स्प्रे। स्प्रे डाले जाने के बाद थिएटर में धुआं फैल गया। लोगों ने खांसने, आंख में जलन की शिकायत की। बीच शो में अफरा तफरी मच गई। 20 मिनट तक शो रुका रहा। घटना गैलेक्सी थिएटर की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।